हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी खलनायक का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से वांगजी ने विंग के ऊपर ना हाथ भी उठा दिया था। और वांगजी इस बेबी को नहीं चाहता, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा दुखी और सैड था। और यहाँ पर जो चैंग और सिचैन है, इन दोनों की लाइफ अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो रहा था। इन दोनों की लाइफ ना ठीक हो रही थी। चैंग और सिचैन एक दूसरे को धीरे धीरे लाइक कर रहे थे। अभी इसे लाइक ही कहेंगे, लव तो नहीं कहेंगे। बस उन दोनों की जो बीच की दूरियां हैं वो अब कुछ कम हो रही थी। अब वो अच्छे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। तभी हमें देखते हैं कि जब चैंग ना अपने ड्यूटी पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसे दिखाई देता है कि किसी का वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। तब से जो चैंग है वो बाइक से जा रहा था, तो उसने बाइक को एक तरफ खड़ी किया और जा कर के देखा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जो चैंग ने अभी अपनी पूरी यूनिफॉर्म में था, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में था। तो उन लोगों ने जब देखा कि एक पुलिस ऑफिसर आया है, तो वो जो पब्लिक थी वो धीरे धीरे अलग हो गई। और जब चैंग ने सामने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, घबरा गया। वो दौड़ करके गया और बोलता है, वेंचिंग तुम्हें क्या हुआ? वेंचिंग वहाँ पर वेंचिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था। वेंचिंग भी बाइक से थी और वेंचिंग के पैर से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और वेंचिंग उठ नहीं पा रही थी, वो बहुत करा रही थी, पेन में थी। तभी ना चैंग ने उसे अपनी बाहों में लिया और वो तुरंत वहाँ से दौड़ता हुआ एक कार जो जा रही थी उसमें जाकर के उसे बिठाया और बोलता है कि अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर चलो। तो जो कार ड्राइवर था, उसने जब देखा कि एक पुलिस ऑफिसर है, तो वो भी ना तुरंत मान गया और वो भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में चैंग ने जो वेंचिंग को वहाँ पर एडमिट करा दिया था। और ये हॉस्पिटल सिचैन का ही हॉस्पिटल है, जहाँ पर सिचैन वर्क करता है। जब सिचैन को पता चला था कि यहाँ पर चैंग आया है किसी पेशेंट को ले करके, तो जो सिचैन है वो भी अपने ऑफिस से, अपने कैबिन से बाहर आते हैं और वो चैंग से मिलते हैं। तब चैंग ने बताया कि वेंचिंग का एक्सीडेंट हो गया है और वेंचिंग के लेग में बहुत ही ज़्यादा इंजरी आ गई है। तब जो डॉक्टरों ने वेंचिंग का इलाज किया और वेंचिंग का पैर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वेंचिंग का कोई नहीं है, वेंचिंग का एक भाई है, तो वो भी इस समय बाहर है और वेंचिंग का केयर करने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर चैंग ने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूँगा। तो सिचैन कहता है कि नहीं चैंग, तुम रहने दो, मैं वेंचिंग का अच्छे से केयर कर पाऊँगा। मैं एक ओमेगा हूँ और वेंचिंग भी ओमेगा है, तो हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तो चैंग ने हाँ में सर हिलाया। और इसके बाद ना वो वहीं वेंचिंग के पास बैठ गया और वेंचिंग को देख रहा था। वेंचिंग जो बेहोश थी और अभी तक उसे होश नहीं आया था, और चैंग वहीं बैठ करके वेंचिंग के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। चैंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी आंखें नम थी अपने प्यार को इस तरह देख करके, और वो अपने मन में कह रहा था, वेंचिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा दुखी नहीं देख सकता। तुमने अपनी क्या कंडीशन कर ली है, तुम कितनी ज़्यादा वीक हो गई हो। वेंचिंग अपने मन में ये सब बोल रहा था और धीरे से उसने वेंचिंग का हाथ अपने हाथों में लिया और बस वो वेंचिंग को देखे ही जा रहा था। कुछ ही समय में वो अचानक से उसे क्या होता है कि वो उठा और उठ करके उसने वेंचिंग के फोरहेड पे एक किस किया और वेंचिंग के चीक पे अपने हाथ को सहलाने लगा। तभी ना वहाँ पर जो सिचैन है वो भी आ रहा था वेंचिंग को देखने के लिए। जब उसने रूम में आते हुए गेट में ही खड़े होकर के उसने जब देखा कि चैंग क्या कर रहा है, तो जो सिचैन के पैर ना वहीं के वहीं थम गए और उसकी आंखें नम हो गई। उसको दुख हुआ और अपने अपने मन में सोचा कि वो क्या कर रहा है। वो दो प्यार करने वालों को अलग कर रहा है, उसे तो एक करना चाहिए था। चैंग की खुशी मेरे साथ नहीं है, चैंग वेंचिंग से प्यार करता है। उसके मन में यही आया और उसने जब देखा कि चैंग कितना ज़्यादा केयर कर रहा है वेंचिंग की, तो सिचैन ना वहीं से टर्न होकर के जाने लगे। जब सिचैन जा रहा था तभी चैंग ने देखा कि डोर पे कोई है, तो चैंग ने वहाँ ध्यान दिया तो देखा, बोलता सिचैन क्या हुआ, आओ ना। तो सिचैन आया और फिर बोलता है कि मैं ना वेंचिंग को देखने आया था, अच्छा है कि तुम वेंचिंग के पास भी हो। तो चैंग कहता है कि हाँ, वेंचिंग का मैं होश में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जो सिचैन है वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पास ना एक स्पेशल केस आ गया है और मुझे ना उस सर्जरी में
पूरा थोड़ा टाइम लगेगा। मैं शायद वेंचिंग की केयर नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें वेंचिंग का ख्याल रखना चाहिए। तुम वेंचिंग के पास रहो। वेंचिंग का यहाँ कोई ब्रदर भी नहीं अभी तक आया है, उसका ब्रदर भी नहीं आया, तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। तो चैंग ने नोट किया और बोलता है ठीक है, मैं रहूँगा वेंचिंग के पास। जो चैंग का फेस ना एक उसके फेस में थोड़ी सी संतुष्टि आई, उसे जैसे बहुत खुशी हो, उसके फेस में वो हैप्पीनेस दिख रही थी कि वो वेंचिंग का ख्याल रखेगा। इतना बोलते हुए चैंग ना वेंचिंग को फिर देखने लगा और वेंचिंग के हाथों को अपने हाथ में ले करके उसके हाथ पे उसने किस किया और बोलता है सिचैन, मैं वेंचिंग से बहुत प्यार करता था और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ़ करना, पर जो वेंचिंग की जगह है मेरे दिल में वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वाइफ होने का पूरा दर्जा दूंगा, पूरा अधिकार दूंगा, पर मैं प्यार शायद तुमसे नहीं कर सकता। मैं समझ गया कि मैं वेंचिंग से ही बहुत प्यार करता हूँ। वेंचिंग को इस तरह देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी जान ही निकल जाएगी। थैंक गॉड कि वेंचिंग को कुछ नहीं हुआ। उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो सिचैन है वो आगे आया और उसने चैंग के शोल्डर पर हाथ रखा और बोलता है चैंग, मैं समझ सकता हूँ कि प्यार क्या होता है। तुम वेंचिंग से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। तुम और वेंचिंग दोनों लोग हमेशा हैप्पी रहना, खुश रहना। तो चैंग कहता है सिचैन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो। तो सिचैन कहता है कि हस्बैंड होने से कुछ नहीं होता, ये तो हमने सिर्फ पब्लिक को, समाज को दिखाने के लिए शादी की है, पर हम दोनों का रिश्ता तो दिल से होना चाहिए ना। तुम मुझे प्यार कर पाओगे? तुम मुझसे कभी उतना प्यार करोगे जितना तुम वेंचिंग से करते हो? तो चैंग कुछ नहीं बोला और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। तो सिचैन कहता है कि चैंग, मैं समझता हूँ कि तुम वेंचिंग से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम ना दिखावा मत करो मुझसे प्यार करने का, और तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना काबिल हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इतना बोल करके सिचैन ने जो चैंग के शोल्डर पर थोड़ा सा थपथपाया और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वेंचिंग का ख्याल रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। इतना बोल करके सिचैन वहाँ से चले गए और उनकी आंखें नम थीं। वो जा करके सीधे बाथरूम में जाते हैं और वहाँ जा करके ना उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। वो रो रहे थे, बहुत दुखी थे। और हम यहाँ देखते हैं कि जो वांगजी और विंग, अब टोटली उन दोनों के बीच में ना बातें बंद हो गई थी। विंग वांगजी से बिल्कुल बातें करता था, उसने अपना रूम भी अलग कर लिया था, वो अलग रूम में सोने लगा था। पर वांगजी ना विंग के बिना उसे नींद ही नहीं आती थी, तो विंग को और नहीं ना यहाँ पर विंग को वांगजी के बिना नींद आती थी। दोनों लोग पूरी रात भर करवट बदलते रहते हैं और उन दोनों को नींद ही नहीं आती। तभी ना जो वांगजी है अचानक से उठा अपने बेड से और वो उठ करके सीधे उसने अपना डोर ओपन किया और जहाँ पर जिस रूम में विंग है वो वहाँ नीचे जाता है। वांगजी ऊपर फ्लोर पे रहता था और नीचे ना विंग ने अपना फर्स्ट फ्लोर नीचे साइड लिया था ताकि वो बहुत दूर रहे वांगजी से। वांगजी को उसे फेस भी नहीं देखना। वो कितना ज़्यादा डेविल है, दुष्ट है, वो अपने बच्चे को ही ख़त्म करने की बात कर रहा है। उसने उसके ऊपर हाथ उठाया तो विंग इससे नाराज़ था, दुखी था। तो वांगजी फिर अपने रूम से निकल करके वो सीधे नीचे आता है स्टेयर से और उसने विंग के डोर को बहुत ही धीरे से ओपन किया, खोला तो उसका डोर ना अंदर से बंद था, लॉक था। तो वांगजी कहता है कि ये भी ना बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, भले ही मेरे बिना इसे भी नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन देखो कितना ज़्यादा अकड़ के अपने रूम को बंद करके लेटा हुआ है। फिर वो अपने रूम में जाता है और उस रूम की मास्टर की लेके आया और फिर उसने आकर के उस की से उस डोर को ओपन किया। जैसे ही उसने डोर खोला तो देखा कि वहाँ पर विंग ना बस बेड पे लेटा हुआ करवटें बदल रहा था और अपने फ़ोन को चला रहा था। उसमें ना वांगजी की पिक्चर को ही देख रहा था। वांगजी ने आया, धीरे से आकर के विंग के बगल में ही जो किनारे बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी उसी में आकर के वहाँ लेट गया और विंग को अपने बाहों में ले लिया, भर लिया उसने। तो विंग ने देखा कि वांगजी है तो उसने वांगजी को धक्का मारा जिससे कि वांगजी ना बेड के नीचे गिर गया क्योंकि बिल्कुल कम जगह थी। तो वो था विंग तुम क्या कर रहे हो, मुझे पेन हुआ। तो विंग कहता अच्छा हुआ, तुम इसी लायक हो, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कैसे फादर हो, तुम कैसे इंसान हो, तुम पता नहीं इंसान हो भी कि नहीं, तुम कितने ज़्यादा डेविल हो, तुम अपने बच्चे को ख़त्म करने की बात कैसे कर सकते हो। और तुम बोलते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज मॉर्निंग में तुमने मुझे स्लैप किया। तब वांगजी उठा और वो घूम करके दूसरे साइड से विंग के बगल में आकर लेटा
और बोलता है विंग आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। इतना बोलते हुए ना वो विंग को उसने हग कर लिया और अपने चेस्ट पे उसका सर रखाया और कहता है कि विंग मुझे माफ़ कर दो, पर तुम मेरी मजबूरी समझो। मैं इस बच्चे को नहीं चाहता। यदि फ्यूचर में सब कुछ ठीक रहा तो मैं इस बच्चे को ज़रूर बर्थ दूंगा। मैं तो हम लोग ना दूसरा बेबी कर लेंगे, पर इस बच्चे को नहीं, अभी नहीं विंग, अभी बहुत जल्दी है, मैं नहीं चाहता, प्लीज़ मेरी बात को समझो। तब विंग ना कहता है नहीं लंजा, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए ये बेबी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा फर्स्ट बेबी है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने मन को बदल लो। तो वांगजी फिर कुछ नहीं बोला, उसने बस एक जहर के घूंट के जैसा अपना आंखें बंद की और विंग की बात उसने मान ली। कहता है ठीक है, तुम जैसा चाहो। इतना बोलते हुए उसने विंग के हेड पे किस किया, वह विंग के बालों के ऊपर, और बोलता है मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तो वांगजी कहता है तो फिर तुम यहाँ क्यों इस तरह लेटे हुए थे। तो विंग कहता है अच्छा ये तुम्हें मैं बताऊँ कि मैं क्यों लेटा हुआ था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, देखो मुझे। तब जब विंग सामने बैठा और देखा तो वांगजी ने जहाँ पर विंग को स्लैप किया था ना, उसके चीख पे स्वेलन आ गई थी। तब वांगजी ने हल्के से अपना हाथ रखा और बोलता है आई एम रियली सॉरी विंग, आई एम सो सॉरी। तुम भी मुझे थप्पड़ मार लो बदले में, मैंने पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, तुमने इतनी बुरी बात क्यों कही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और तुम मुझे और मेरे प्यार को अब्यूज़ कर रहे थे। तुम अपने आप को इतना गंदा क्यों कह रहे थे, तुम तो कितने ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें इस तरह यूज करूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है। तब विंग कहता है आई एम सॉरी लंजा, मैं गुस्से में था, मैं तुम्हारे लव को तुम्हें अब्यूज़ नहीं करना चाहता था, मैं समझ गया कि मेरी ही गलती थी। तो वांगजी कहता है नहीं तुम्हारी नहीं, इसमें मेरी ही गलती थी, तुम ना माँ बनने वाले हो और जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव होती है, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम मेरी मजबूरी समझो। इतना बोलते हुए वांगजी ने विंग को गले लगा लिया और विंग नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और वांगजी और विंग के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था। धीरे धीरे वांगजी और विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। विंग जिससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब यहाँ पर और जो शिचैन है वो ना चैंग से दूर रहने लगे थे और चैंग इस समय पूरी तरह वेंचिंग का ख्याल रखने में बिज़ी हो गया था। वेंचिंग को हॉस्पिटल से अब छुट्टी मिल गई थी और वो अपने घर पे थी और वहाँ पर चैंग भी था वेंचिंग के साथ में। वेंचिंग के लेग में पेन था तो उसे उठने बैठने में हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। तो चैंग ना वेंचिंग के लिए खाना बना रहा था और बोल रहा था कि वेंचिंग तुम्हें और क्या चाहिए बताओ मुझे। तो वेंचिंग कहती है नहीं चैंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। तो चैंग है उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस वो खाना बना करके वेंचिंग के पास लेके आया जहाँ वेंचिंग बैठी थी। उसी टेबल पर उसने खाना रखा और बोलता है वेंचिंग मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ हूँ और शिचैन ने कहा है कि मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। तो और शिचैन को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, ये हम दोनों लोगों ने सोच लिया है कि हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि एक मजबूरी के चलते मैंने शिचैन से शादी की थी, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। तो वेंचिंग कहती है लेकिन शिचैन तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें ना उनके लव की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अब वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए। तो चैंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जब शिचैन मान गया है तो कि हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, जबकि मैं उसे वो प्यार कभी नहीं दे पाऊँगा, तो हम दोनों ऐसे रिश्ते में क्यों रहें। तो वेंचिंग कहती है ठीक है, ये यदि शिचैन खुश हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। उसने बोलते हुए जो वेंचिंग है उसने चैंग के हाथ को पकड़ लिया। चैंग ने अपने हाथों से वेंचिंग को खाना खिलाया। वेंचिंग और चैंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ इस क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे, जो कि इन्हें बहुत लंबे समय के बाद ये टाइम मिला था। अब हमें ना धीरे धीरे और भी ज़्यादा वक्त बीत रहा था। करीब 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों में जो विंग की तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। विंग ना खुद को वीक फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था, जबकि वो टाइम से खाता था, सब कुछ करता था और जो वांगजी है वो भी उसके साथ हमेशा रहता था। पर विंग ना बहुत ज़्यादा खुद को वीक फील कर रहा था। विंग इस समय एक मॉल में आया हुआ था अपने बच्चे के अपने लिए और अपने बेबी के लिए, आने वाले बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। उसने वांगजी से बोला था पर वांगजी ना इस समय बिज़ी है तो वो नहीं आ सकता।
और यहाँ वांग जी अपने इस वर्क में बिजी था क्योंकि जो वीवो शियान है उसने उसके नाक में दम करके रखा हुआ था। कल रात ही एक अटैक किया था बार में। वहाँ पर काफ़ी सारे माफियाज थे और काफ़ी सारे जो गैंगस्टर थे वो लोग थे। उनके ऊपर ना पुलिस ऑफिसर ने अटैक किया था और वहाँ पर वांग जी ने वीवो शियान की एक झलक देखी थी। वीवो शियान जो कि इस समय पूरे ब्लैक क्लॉथ में था। उसने एक ब्लैक कपड़े पूरी तरह से पहने हुए थे, प्रिंट सूट पहना हुआ था और उसके जो हेयर हैं वो भी शोल्डर तक आ रहे थे। और उसने ना साइड से वीवो शियान को देखा था, जिसे देख करके वांग जी ना बस सरप्राइज हो रह गया था क्योंकि उसको देखते ही काफ़ी दूर से ही वांग जी समझ गया था कि ये एक ओमेगा है। उसे लग रहा था कि वीवो शियान एक अल्फ़ा होगा, एक ओमेगा हो करके उसने इतना ज़्यादा उसे परेशान करके रखा है। वांग जी के काफ़ी सारे आदमियों को उसने मार दिया था और उस दिन वीवो शियान ने भी, जो LW है उनका बॉस, उसने अपनी आँखों से उसे देखा था अपने सामने से, जिसे देख करके वीवो शियान भी सरप्राइज ही वहीं खड़ा रह गया था क्योंकि वीवो शियान और वांग जी दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा था पर तिरछी नज़रों से देखा था और दोनों ही सरप्राइज थे। वीवो शियान भी दूर से देख करके जान गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और यंग मैन है। और यहाँ पर जो वांग जी इसीलिए ना बहुत ज़्यादा परेशान था। विंग जब यहाँ पर शॉपिंग करने आया हुआ था वांग जी के बिना, तो विंग को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर के गिरने ही वाला था। तभी ना उसे कोई आकर के थाम लेता है और अपनी बाहों में और बोलता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग तुम ठीक हो ना? तब विंग ने अपनी हल्की आँखों से खोलते हुए देखा, बेहोशी आँखों से, कि उसके सामने ना जिन जे शुआन था। तो विंग बोलता है, जिन इतना बार बोल पाया और वो बेहोश हो गया। जिन जे शुआन ने विंग को तुरंत अपनी बाहों में लिया और वहाँ से उसे ले करके वो हॉस्पिटल ले करके गया, जहाँ जा करके उसने वीवो शियान का पूरा चेकअप कराया। और चेकअप कराने के दौरान ही उसने वांग जी का नंबर तो उसके पास नहीं था, पर उसने नी होशेंग को कॉल करके बताया कि विंग की तबीयत बहुत ख़राब है और विंग ऐसी हालत में उसे शॉपिंग मॉल पे मिला, तो वो हॉस्पिटल ले करके आ गया है। और जो नी होशेंग है वो ना उसके हस्बैंड वांग जी को, जो हंगुन जुन को इन्फॉर्म कर दे। तो नी होशेंग ने भी उसकी बात पर नोट किया और वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। तो नी होशेंग भी ना तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और नी होशेंग ने कॉल करके सिचैन को सब कुछ बता दिया था क्योंकि हंगुन जुन का नंबर किसी के पास नहीं था। वांग जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी विंग के इन फ्रेंड से, इसलिए वो किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं था। तो पर सिचैन का नंबर था नी होशेंग के पास में, सिचैन ने दिया हुआ था कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जो सिचैन है वो उससे बात कर ले। तो नी होशेंग से बात कर ले। तब सिचैन ने वांग जी को कॉल किया तो वांग जी ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि वांग जी अभी अपनी ही परेशानी में था और वो उसको जो डिनयांग है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ वो बिज़ी था। वांग जी और डिनयांग के जो आदमी थे, माफिया थे, मतलब जांग फहमियान के जो माफिया के लोग थे, उन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग चल रही थी जो कि शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर थे वो लोग। और यहाँ पर विंग बेहोश था और डॉक्टर ने जब विंग का पूरा चेकअप किया और जो रिपोर्ट निकल के सामने आई ना, उस रिपोर्ट्स को देख करके वहाँ पर जो वो हैं सब जिन जी शुआन और सिचैन, नी होशेंग, 3 लोग ही वहाँ थे। ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, शॉक थे। सरप्राइज क्या, शॉक थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वीवो शियान के रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें ना एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे कि इन्हें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है पर इनका जो बेबी है वो नहीं रहा, वो अब ख़त्म हो चुका है। हमें इनके ना वॉर्म की क्लीन करना पड़ेगा, सफाई करना पड़ेगा, वरना ना इनके जो गर्भाशय में पूरी तरह से ब्लड, वो जो जहर है, पॉइजन है, वो फैल जाएगा, जिससे कि इनका हमें फिर गर्भाशय ही निकालना पड़ेगा यदि इनका गर्भाशय ख़राब हो गया तो जो सिचैन है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, आप ना जल्द से जल्द इसके स्टमक की सफाई कर दीजिए। पर पॉइजन कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर ने बताया कि पता नहीं, इन्हें ना रोज़ के रोज़ ही इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और भी ज़्यादा मात्रा में इन्हें यदि पॉइजन मिल जाता तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। तो सिचैन ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग को पॉइजन कौन दे सकता है, विंग के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। यदि वांग जी को पता चला कि विंग को कोई पॉइजन दिया गया है और वांग जी का बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो विंग क्या करेगा। सिचैन ना यही सोच रहा था। और जिन जी शुआन है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक में था। पहला कि उसे पता नहीं था कि विंग प्रेग्नेंट है और दूसरा कि विंग का बेबी अब नहीं रहा। जिन जी शुआन है उसकी भी
अकल ठिकाने आ गई है। जब से विंग दूर हुआ है तब से उसे विंग की वैल्यू होने लगी है। विंग उससे कितना प्यार करता था उसे समझ में आ रहा है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। विंग अब किसी और का हस्बैंड है और विंग को वो जहाँ रहे वो उसे खुश देखना चाहता है। जिन जिशान के मन में अब विंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसके मन में विंग के लिए अब बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जो डॉक्टर है विंग को ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाते हैं और वहाँ जा कर के विंग का जो गर्भाशय है उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसके गर्भाशय में बहुत ज़्यादा पॉइजन फैल चुका था और उसका बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बारे में सिचैन ने दोबारा से कॉल किया वांग जी को और दोबारा फ़ोन करके वांग जी को बताया कि तुम अभी इस समय हॉस्पिटल में आ जाओ, विंग हॉस्पिटल में है। जब वांग जी ने सुना कि विंग हॉस्पिटल में है तो वांग जी कहता है कि नहीं गगा, आप अभी वहीं रहिए, मैं नहीं आ सकता। तभी सिचैन को वहाँ से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वांग जी की फायरिंग आती हुई ना तब वो एक बुलेट आकर के वांग जी के शोल्डर के पास आकर के लग जाती है। वांग जी के मुंह से एक आह निकलता है और वांग जी ने भी तुरंत उस फायरिंग का जवाब देते हुए उसने कहा कि गगा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता, अभी मैं सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, बाहर हूँ। इतना बोलते हुए ना वांग जी ने अपना फ़ोन को कट कर दिया।